हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। इसकी प्रश्नावली 8.1 कौन सी प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 ये पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पिछली वाली क्लास में दे दिया है, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, बोला हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये होता है ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये कोण बी है, ये ए है और ये सी है। और इसमें कुछ दिया हुआ है कि जो ए बी है वो बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और जो बी सी है वो बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान निकालो। किसका किसका मान निकालो? पहला है साइन ए और कॉस ए, और दूसरा है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए, ये हुआ। अब जो ए बी है वो दिया है 24 और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। देखिए, और कोण ए दिया हुआ है। जो जो एंगल दिया होता है, जो कोण दिया, तो उसके सामने वाला, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और जो बचा वो क्या, आधार, वो हुआ, ये होगा आधार। इसके लिए आधार। तो देखो, एक पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई थी, क्या होती है, लंब वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बताया ना। तो यहाँ पे इसके लिए ये कर्ण क्या होगा, कर्ण निकालना है यहाँ पे। और ये कितना है, लंब 24 का स्क्वायर और प्लस इसका 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 4 चौक 16, 4 4 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूना 4, कितना होगा, 8 का 16 17 5, कितना होगा, 5 7 6, 576। और इसका 7 7 49, 49। तो ये 9 15 और 7 8 9 10 11 1 12 और 5 1 6, 625। जो कर्ण आया 625, मतलब कि 25 आया। 25 आया। कर्ण कितना आया, 25 आया। तो देखो, साइन ए, यहाँ पे पहले लिखेंगे साइन ए। ये क्या होता है, साइन ए क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया सब। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए जो कोण ए के लिए है वो लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, आधार ये होगा। तो देखो, कर्ण नहीं बदलेगा और ये लंब आधार एंगल के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लंब कितना है, 7 है, और कर्ण कितना है, 25 है। ये हुआ। अब कॉस ए क्या होगा, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। मतलब आधार कितना है यहाँ पे, 24 है, और कर्ण कितना है, 25 है। ये है। अब दूसरी वाली देखो, ये साइन सी। अब देखो, जो एंगल होगा, मतलब मान लो ए है तो ए के सामने वाला लंब होगा, मतलब कि जो कोण होगा उसके सामने वाला लंब होगा। तो देखो, यहाँ पे सी है, सी एंगल है ना, तो इसके सामने वाला ये होगा लंब। अब ये होगा लंब और फिर ये होगा आधार। लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होती है वही कर्ण होता है। ये हुआ। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन अब यहाँ पे लंब क्या है, 24 है, और कर्ण क्या है, कर्ण 25 है, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता। और यहाँ पे कॉस सी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार क्या है, 7 है, और कर्ण क्या है, 25 है। यही होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, पहला वाला हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले में, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन, जो वो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला मैंने बताया ना कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वही वाला है ये। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा घुमा दे इधर उधर, इसको उसी हिसाब से बना लेंगे।
दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, साइन कितना दिए, नहीं आकृति इतने में, मतलब आकृति ये है, देखो क्या आकृति दी हुई है, ये क्यू है और ये आर है और ये पी है, ये 12 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये 13 दिया हुआ है, और बोला हुआ है tan p माइनस कॉट आर का मान निकालो, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ देखो क्या होगा, ये दिया है 12 और ये 13, इसको मान के चलो, तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर और बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है। तो यहाँ देखो 13 ना 1 6 9 ये होता है ना, और ये बराबर में जोड़े से प्लस में इधर माइनस में ए स्क्वायर, तो यहाँ बटा कितना आएगा 5 4 9 और ये 6 में से 2 बराबर 1, तो जो ए आया है वो आया 5 आया, मतलब ये 5 आया, ये जो 5 आया। अब देखो कोण पी के लिए tan पी क्या होगा, इसके लिए ये होगा लंब, क्या होगा, ये होगा लंब होगा, ये होगा आधार, लेकिन ये काट तो बदलेगा नहीं, तो tan थीटा क्या होता है, मतलब tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ये होता है, और यहाँ पे लंब कितना है 5 है, कितना है 5 है, और आधार कितना है 12 है, ये है, और ये यहाँ मैंने लगाया कॉट आर, मतलब अब कोण आर के लिए बोल रहा है, किसके लिए, कोण आर के लिए बोला हुआ है, तो इसके सामने लंब हो जाएगा, इसके सामने, और ये आधार हो जाएगा, और काट तो नहीं बदलेगा। अब कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ये होता है, फिर यहाँ पे आधार कितना है 5 है, और कर्ण वो लंब कितना है 12 है, तो देखो ये सेम कट के बराबर 0 आ गया, बस यही होगा, समझे ना, इतना इजी क्वेश्चन। आप चलते हैं तीसरे वाले में, तो तीसरे क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4 है, तो किसका मान निकालना है कॉस ए और tan ए, तो यहाँ देखो साइन ए मतलब क्या लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब दिए हुए 3 और कर्ण कितना दिया हुआ 4 दिया, तो यहाँ से आधार निकालो, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 4 का स्क्वायर और बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16 माइनस 3 3 का 9 बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा 4 ये 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब 7, और जो आधार आएगा वो आएगा √7, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या निकालना है, साइन नहीं कॉस ए ना, कॉस ए निकालना है, कॉस ही तो निकालना है, क्या निकालना है कहाँ गया, हाँ कॉस ए और tan ए, कॉस ए मतलब कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4 है, और tan ए निकालना है, tan ए क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ लंब कितना है 3 है, आधार कितना है √7 है, बस निकल गया। अब यहाँ पे जो निकालना हो छो पूरा निकाल डालो, क्योंकि लंब कर्ण आधार सब पता ही, यहाँ पे तो चौथा हो गया, नहीं तीसरा हो गया, चलते हैं चौथे इसलिए रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान निकालना है, साइन ए और सेक ए, तो देखो 15 कॉट ए मतलब कि 15 गुणे कॉट ए बराबर 8, तो ये इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो कॉट ए बराबर 8/15, और कॉट क्या होता है आधार बटे लंब होता है, यही होता है कि नहीं, तो यहाँ पे आधार कितना है आधार 8 है और लंब कितना है 15 है, तो यहाँ से कर्ण कमाने के कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 8 का स्क्वायर, क्या होगा 15 15 में 225 और प्लस 8 8 64, ये हुआ 5 4 9 6 7 8 और ये 2, और जो कर्ण है जो कर्ण का है ये √2 8 9, ये किसका वर्ग है बताइए, ये किसका वर्ग है 4 चौक 16 नहीं 23 13 नहीं 23 का देखो
3 3 का 9, 3 का 3 6, और ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, नहीं ये 23 का नहीं है, 2 8 9, देखो ये किसका है, 7 7 7 चौबीस 27 28 35 7 42 7 चौक 28, नहीं ये इसका भी नहीं है, ये जो है ये 17 का है ना, तो के बराबर यहाँ पे 17 आ गया। अब देखो लंब कर्ण और आधार मिल गया, तो यहाँ पे जो जो निकालना वो निकाल लो। क्या निकालना है, क्या निकालना है, साइन और सेक निकालना है ना, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, लंब कितना है 15 है, और कर्ण कितना है 17 है, और अब सेक निकालना है, सेक ए मतलब सेक थीटा क्या होता है, आधा कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है ना, तो कर्ण कितना है 17 है, और आधार कितना है 8 है, ये निकल गया सेक। देखो अब यहाँ पे लंब आधार कर्ण निकल गया, आ जाए पूरा 6 का 0 वो निकाल लो, है ना। अब पाँचवा देखो, पाँचवा में क्या बोला हुआ है, पाँचवें में बोला सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12, 13/12 अन्य त्रिकोणमिति अनुपात अन्य सभी। अब देखो यहाँ पे 2 2 3 3 का नहीं बोला था, अब ये वाले सभी बोल दिया, तो देखो यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ये होता है ना, तो यहाँ से कर्ण कितना है 13 है, और आधार कितना है 12 है, तो यहाँ पे लंब निकालो, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण के है 13 है, मतलब 13 1 6 9 माइनस ये 12 है 144 बराबर ए, तो यहाँ से जो ए आएगा वो आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ से आधार हुआ 5, तो अब सब निकालना है, साइन ए सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, बस ना, कॉट थीटा, ये निकाल, तो बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब कितना है, लंब सॉरी ये यहाँ पे लंब नहीं, लंब निकालना है ना, हम आधार छोड़ दिए, तो यहाँ पे लंब कर लो, यहाँ पे लंब कर लो, हाँ लंब कर लो, तो यहाँ पे लंब कितना है 5 है, और कर्ण कितना है, कर्ण कहाँ गया 13 है, और यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से आधार कितना है 12 है, और कर्ण कितना है 13 है, ये है, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब बताइए 5 है, और आधार कितना है 12 है, और यहाँ पे सेक थीटा ये है, ये सेक थीटा कितना है 13/12, ये तो सेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो ये कर्ण कितना है 13 है, और लंब कितना है 5 है, और ये कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, यहाँ से आधार लंब कैसे बना दी, लंब आधार कितना है 12 है, और क्या लंब कहाँ है 5 है, यही हो गया सब, ऐसे निकालना है। तो जो मतलब अगर लंब आधार कर्ण पता चल गया, तो जितने बोलेगा उतना निकाल सकते हो, 6 होते ही हैं 6 ही निकाल सकते हो, ये हुआ। आज चलते हैं छठवें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर छठवां क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या होगा, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ ये बराबर इतना तो ये बराबर उतना सिद्ध करना है। तो देखो ये मतलब ये है कोण 90 डिग्री से, मान लो ये ए है और ये बी है, इतना है ना, ये 90 डिग्री है। अब देखो इसमें बोला हुआ है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, और जहाँ दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है, और प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूव करना है। तो देखो जो कॉस ए मतलब कोण ए के लिए क्या होता है, इसके सामने लंब होता है, ये तो कर्ण होता है, ये तो आधार होता है, तो कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है कि नहीं, और इधर भी कॉस ए क्या होगा, वो भी आधार बटे कर्ण ही होगा,
और लेकिन यहाँ पे कोड ए के लिए आधार क्या होगा, ए सी होगा। क्या होगा, ए सी होगा। लेकिन कण क्या होगा, यहाँ पे ए बी होगा, ए बी होगा। और यहाँ पे आधार क्या होगा, कोड बी के लिए आधार क्या होगा, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा बी सी। और कण क्या होगा, कण तो सेम ही है ए बी, तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए सी बराबर बी सी। तो देखो ए सी क्या है, यहाँ पे ए सी और बी सी ये है। तो देखो अगर कोई संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें जो ये एंगल होगा इसके बीच का, अगर ये एक ही भुजा पर हो है ना, एक भुजा पर, तो ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी, यही हुआ। समझ आया ना। अगर कोई भी संलग्न भुजाएं बराबर हो तो इसके बीच का कोण भी बराबर होता है यदि ये एंगल एक ही भुजा पर स्थित हो, है ना। तो वही है, ये हुआ। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये, छठवां हुआ ना। चलते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवें क्वेश्चन में देखो, सातवें में देखो, यदि ये क्या है, कॉट थीटा बराबर कितना दिया, 7/8 है। तो क्या निकालना है यहाँ पे, पहला निकालना है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दूसरे में कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख रही हूँ मैं क्या लिख रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या हम लिख रहे हैं। तो देखो ये दिया हुआ है इतना, और यहाँ पे निकालना है इतना, सब बेटेगा ठीक ना। और पहला क्या निकालना है, 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, और एक ब्रैकेट में है 1 - cos थीटा, ये निकालना है। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना इतना, है ना। तो अब आप लोग ही बताइए कि कॉट थीटा क्या होता है, बताइए कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, ये होता है ना। और ये दिया हुआ है 7/8, मतलब कि आधार दिया हुआ है 7 और लंब दिया हुआ है 8, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है, ये होगा। अब देखो, अब यहाँ पे कण क्या होगा, कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, मतलब 8 × 8 = 64 + 7 = 49, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 11, ये हुआ 113 हुआ कण, ये हुआ। अब बताओ कि ये, अब ये निकालेंगे a + b, a - b क्या होता है, 1 माइनस इसका, मतलब a² - b², ये होता है। अब a + b, a - b क्या होता है, a² - b², ये होता है। अब बताओ एक सूत्र मैंने बताया था, वो सब समीकरण बताइए ना, कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ से इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो आप बताओ इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में वो 1 - cos, अब इसको इधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। अब इसका स्क्वायर, मतलब हम दोनों स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब बताओ कॉट थीटा क्या है, यहाँ पे कॉट थीटा क्या है, 7/8, मतलब 7/8 है। तो और इसका स्क्वायर, 7 × 49, और यहाँ पे 8 × 8 = 64, ये हुआ। अब यहाँ देखो कॉट स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है, इतना कॉट क्या है, 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये 7 × 49, 8 × 8 = 64। देखो इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने में भी हो गया ना। अब देखो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र में लगा के ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे साइन थीटा का मान रख दो, इसी में साइन क्या होता है, लंब बटे कण होता है, इसका मान रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कॉस का रख दो, यहाँ कॉस का रख दो, पूरा सॉल्व करके जोड़ घटा के पूरा निकाल लो,
है ना, फिर भी वही आएगा। और यहाँ पे ऐसे किया तब भी यही आया। यहाँ पे ये वाला क्या, ये तो सही है, ये इसको ऐसे कर सकते हो और सूत्र भी लगा के। तो वो ना, ये वो 7वां क्वेश्चन। आ चलते हैं 8वें क्वेश्चन में, इसको रेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 3 cot A बराबर 4, कोई जवाब नहीं बा। 3 cot A बराबर 4, और क्या निकालना है यहाँ पे? 1 माइनस टेन स्क्वायर A, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर A, और क्या निकालना है? कॉस, सॉरी निकालना नहीं है, इसको प्रूव करना है कि ये है कॉसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखो ये सूत्र भी होता है, ये क्या है, सूत्र भी होता है, लेकिन इसको हम लोग सूत्र से नहीं लगाएंगे। तो देखो यहाँ क्या है, ये इसके साथ गुणे नहीं भाग में चलाएगा, तो जाएगा कॉट ए बराबर 4/3। तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे आधार क्या है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है। अब यहाँ पे जब आप लोग कर्ण निकालोगे तो वो कितना आएगा, 5 आएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। ये हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे tan a क्या होता है, tan a क्या होता है, 1 माइनस tan a क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और यहाँ पे लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है, और इसका स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। ये है, ये है, ये है। एलएचएस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला सिर्फ इसको अलग करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 3 3 का 9 4 चौक 16 अपान 1 प्लस 3 3 का 9 4 चौक 16। यहाँ क्या होगा, 16 इधर ला कर कितना है, 16 माइनस 9 अपान 16, ये हुआ 16 प्लस 9 अपान 16। तो ये 16 से ये 16 कैंसिल, यहाँ पे इसमें जाएगा कितना आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 आया, और अपान में 9 10 11 12 13 14 15 25 आया। यही होगा, ये होगा। अब आर एच एस सॉल्व करते हैं, आर एच एस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे आधार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है, इसका होल स्क्वायर, और प्लस साइन थीटा, साइन ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, सॉरी लंब बटे कर्ण 5 होता है। इसका और इसका यहाँ 4 चौक 16 अपान 25, और ये 3 3 का 9 अपान 25, तो 25 25 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 9 25, 16 9 10 11 12 13 14 15 25 से रहेगा ना, तो बराबर 1 की हो जाएगा, 1 सही हुआ ना। अरे नहीं नहीं नहीं, माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पे, लोग बताते भी नहीं है यहाँ पे। देखो ये यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये भी यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो जब ये माइनस करोगे 16 माइनस 9 तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7/25। अब देखो ये आर एच एस एल एच एस भी इतना है, आर एच एस भी। तो यहाँ पे एल एच एस बराबर आर एच एस लिख दिया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है ना, 7वां है नहीं, कौन सा बताया मैंने, 8वां बताया है। अब चलते हैं 9वें में, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं 9वां क्वेश्चन में। तो देखो 9 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब ये त्रिभुज है जिसका ये समकोण है, और ये ए है, और ये सी है। इसमें tan a बराबर दिया 1/√3। तो निम्न का मान निकालो, मतलब कि निम्न का मान किसका किसका लिख दे रहे हैं, किसका किसका मान निकालना है। तब देखिए यहाँ पे किसका मान निकालना है, यहाँ पे पहला साइन ए इंटू कॉस सी, और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मैंने सूत्र भी बताया था आपको। दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी, और माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान निकाला। तो यहाँ देखो जो tan ए है,
tan a क्या होता है बताइए आप लोग। tan a लंब बटे आधार, वही दिया हुआ है 1/√3। तो यहाँ पे जो लंब है वो 1 है और आधार जो है वो √3। तो कर्ण का मान निकालो। कर्ण इसका बराबर लंब का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और प्लस इसका मतलब √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण जो निकलेगा वो 1 + 3 तो यहाँ पे 4 मतलब 2 निकलेगा, कर्ण 2 निकलेगा। तो बताइए यहाँ sin a क्या होता है बताइए। sin a लंब बटे कर्ण होता है और इंटू cos a क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। cos c आधार बटे कर्ण होता है और प्लस ये क्या होता है, ये भी आधार बटे कर्ण होता है इंटू साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ये। तो देखो कोण a के लिए यहाँ पे a के लिए ये क्या होगा बताइए। ये लंब था, इसी के लिए लंब था और इसका मान 1 दिया गया था और ये आधार ये हो जाएगा, इसका मान √3 दिया हो गया। तो इसका मान क्या निकला 2 निकला। अब इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो ये इसका क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे कोण ए के लिए है ना, तो यहाँ पे लंब कितना होगा 1 होगा इंटू कर्ण कितना होगा 2 होगा और इंटू सी के लिए। अब देखो सी के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण। तो सी के लिए आधार क्या होगा 1 होगा और कर्ण कितना होगा 2 ही होगा और प्लस कोण ए के लिए देखो कोण ए के लिए cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा √3 होगा, आधार √3 होगा और कर्ण कितना होगा 2 होगा और इंटू सी के लिए देखो सी के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। लंब कितना होगा √3 और कर्ण 2। तो देखो 1 1 1 2 दूना 4 प्लस 3 और √3 क्या होगा 2 3 होगा 2 दूना 4। तो यहाँ क्या होगा 4/4 बराबर 1। यह है 1। ये देखो cos a क्या होगा cos a क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो cos a एंगल a के लिए आधार क्या होगा ये होगा √3 और कर्ण कितना होगा 2 होगा इंटू cos c ये वाले के लिए आधार क्या होगा ये तो लंब होगा, ये आधार क्या होगा 1 और ये 1 होगा और कर्ण कितना होगा 2 होगा और माइनस sin a के लिए लंब ये होगा कर्ण ये होगा। तो 1/2 इंटू cos c sin c के लिए लंब ये होगा कर्ण ये होगा √3/2। तो यहाँ देखो ये √3/4 और माइनस ये √3/4 सही है ना और ये 0 आ जाएगा। सेम है करके 0। तो 9वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोला हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q है समकोण है। ये P होगा फिर ये R होगा समकोण और क्या दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। कुत्ते बड़े भौंक रहे हैं। ये हुआ और P और Q कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। नहीं सॉरी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। PQ कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे किसका मान निकालना है sin P का और यहाँ पे cos P का और क्या tan P का सब ये P है tan P के मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो कि P है ना PQ 5 दिया हुआ है और ये इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से PR निकाल लो क्या होगा 25 माइनस ये माइनस इधर आएगा QR ये हुआ। इसको संभाल के रखो भी। अब बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर ये होता है। अब बताओ PR का मान रख दो कितना है 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर PQ दिया है 5 × 5 = 25 प्लस QR का स्क्वायर। अब बताओ A - B का होल स्क्वायर लगाओ 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 और प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा
अब माइनस 25 दूना 50 क्यू आर, ये हुआ बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर बर्बाद, सॉरी कट जाएगा। अब यहाँ पे 625 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 25 और ये माइनस में इधर प्लस में 50 क्यू आर। अब बताओ ये निकले कितना आएगा 600 और ये गुणे में इधर आएगा भाग में 50 बराबर क्यू आर। अब ये से कट गया, 5 इधर 5 5 जो क्यू आर आया वो 12 आया। यहाँ पे 12 रखो, 25 माइनस 12 कितना आएगा 3 1 13। यहाँ पे क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना आया 13, ये निकला। अब देखो कोण पी के लिए लंब होगा और ये आधार होगा, ये कट होगा। तो बताओ साइन पी क्या होता है, लंब बटे कट होता है। तो लंब कितना है यहाँ पे 12 और कट कितना है 13, ये हो गई ये वाला। अब कॉस पी के लिए आधार बटे कट, आधार क्या है 5 और कट क्या है 13, और tan के लिए लंब बटे आधार, लंब कितना है, सॉरी आधार बोले ना, हाँ सही तो है। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, निकल गया। कौन सा क्वेश्चन था 10वां है ना, 10वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, इसमें क्या बोला हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण ये हुआ। तो बताओ पहला में tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, कहाँ होता है, तो ये होगा असत्य, पहला वाला सत्य। और कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर इतना, हाँ ये सत्य है। अब बताइए cos a कोण a के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संचित रूप है ही नहीं, संचित रूप है ही नहीं, काहे कि कोण चेंज होगा तो उसका मान भी चेंज होगा। आप बताओ कॉट और ए का गुणनफल है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, क्या यहाँ पे साइन इनटू ये होता है थीटा, नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा, ये जो थीटा है वो एंगल है, इसके साथ गुणन थोड़ी ना है कि इसे गुणे में हटा दो इसे बाहर नहीं चलाएगा, ये इसके साथ एंगल है, क्या है एंगल है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4, साइन थीटा बराबर 4/3, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर थीटा का मान यहाँ पे चेंज होता रहेगा तो ये मान भी चेंज होगा, अगर थीटा चेंज होगा तो साइन थीटा भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हमेशा 4/3 रहेगा, क्या यहाँ पे साइन इसका मान 4/3 हो जाएगा, यहाँ साइन साढ़े का मान 4/3, क्या 4/3 हो जाएगा, नहीं चेंज होता रहेगा ना, ये गलत होगा। तो हम लोगों की प्रश्नावली 8.1 समाप्त हो गई है, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।